हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर नाश्ते में बन गया है सैंडविच। और उसके बाद आ गई हूँ मैं नहाकर। तो मंदिर की आज क्लीनिंग करनी है, थोड़ा बहुत ही करनी है क्योंकि अभी तो दिवाली आ रही है तो डीप क्लीनिंग होगी अच्छे से। पर ग्रहण था कल तो इस वजह से थोड़ा बहुत करना रहता है मंदिर में, जैसे गंगा जल वगैरह छिड़क देते हैं और कलश का जो भी पानी रहता है तो वो चेंज करना और सभी भगवान को अच्छे से साफ़ कर लेना कपड़े से, और जो नहाने के तो उनको नहला देना। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए हैं, आज करनी है क्लीनिंग। और अंदर के रूम से स्टार्ट किया है। तो ऊपर बने हैं बॉक्स, उनमें इतना सारा सामान भरा है तो मैंने इनकी मदद ली, फिर इनको बुलाया और इनसे सभी सामान निकलवाया ऊपर से, क्योंकि जो ऊपर है ना वहाँ मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ। तो हर बार इन्हीं से बोलना पड़ता है कि वो सब निकालो, और क्लीनिंग हमेशा ऊपर से ही करनी पड़ती है, क्योंकि नीचे से हम कर लेंगे और ऊपर से अगर गंदा है और बाद में करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिर से गंदा हो जाता है। और पहले तो सभी जो भी कपड़े थे, न्यू कपड़े हैं जो इनको मिलते हैं पूजा पाठ में या जो भी, तो उनमें से सारे कपड़े छांट लेंगे। मतलब जो मेरे हैं थोड़े से पहनने लायक रहेंगे, जैसे कभी कभी कुछ मिल जाता है अच्छा टॉवल वगैरह या बेड शीट वगैरह रहती तो वो यूज का आ जाता है मेरा, और तो ज़्यादा कुछ यूज में नहीं आता है, क्योंकि साड़ियाँ आप लोग देखते ही हैं मैं पहनती ही नहीं हूँ। और जो भी मैं पहनती हूँ कपड़े फिर मैं अपने खुद खरीदती हूँ वो सब, क्योंकि जो पूजा पाठ में ऐसे मिलते हैं मुझे पसंद ही नहीं आते हैं। तो वही काम बीच में छोड़कर फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये सब काम तो चलता ही रहेगा पर पेट पूजा तो सबसे पहले ज़रूरी रहती है। और बच्चों को तो मैंने सुबह सैंडविच बनाकर दे दिया था, उसके बाद रोटी बनाई, और आज ये कहने लगे कि बैंगन का भरता बनाओ। और सिंपल ही बनाना, मसाले वगैरह में फ्राई नहीं करना, ऑनियन वगैरह डाल के जैसे ऑयल में फ्राई करते हैं तो उस तरह का नहीं करना। तो मैंने यहाँ पर टमाटर वगैरह भूंज लिए हैं और बैंगन भूंज लिया है, और उसमें हरा मसाला डालकर बैंगन भरता बना लूँगी। तो यहाँ पर सामान मेरा काफ़ी कुछ लग गया है पर थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे कि मैं खुद ही रखती हूँ फिर वो सामान, क्योंकि मुझे उठाना रहता है तो खुशी से उठवा लेती हूँ ऊपर। तो किनारे किनारे रखवाती हूँ जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती मेरी। तो बस कपड़े मैंने छांट के रख दिए हैं, और जो भी यूज की थी टॉवल वगैरह वो एक दो निकाल ली हैं। बकाया कपड़े सब जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इतने कपड़े रखेंगे कहाँ, हर बार ऐसे ही करते हैं, सब निकाल कर छांट लेते हैं फिर उनको बांट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। तो सारे कपड़े नए नए ही हैं ये, इनमें कोई भी पुराने कपड़े नहीं हैं जो हम बांटने जाएंगे। और बर्तन वगैरह भी छांट लिए हैं तो सभी ले जाएंगे। तो अभी तो खुशी का बर्थडे आ रहा है तो अच्छा दिन है तो उसी दिन बांट आएंगे। और बहुत सारे कपड़े ऐसे रहते हैं पहनने लायक हैं, और पहनने लायक ही मिलते हैं, पर कैसा है हमारे इधर मैं साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, और ये भी पैंट शर्ट वगैरह ये सब मिलते हैं नहीं पहनते हैं। और जो भी कपड़े हम लोग पहनते हैं तो वो सारे कपड़े पसंद के और अपने हिसाब से ही ख़रीदने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर ये बर्तन वगैरह जो भी हैं वो मैं एक सा लगवा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर का काम इनसे ही करवाना पड़ता है मुझे। और उसके बाद तो फिर मैं नीचे का सब करती रहूँगी। तो यहाँ पर सारा डस्टिंग वगैरह यही सब चल रहा है। और यहाँ पर फिर मेरी फ्रेंड आ गई हैं, तो बस फिर बैठने उठने में रहा, थोड़ा सा बैठ गए। भाभी आ गई थी भैया, अचानक से आ गए थे ये लोग, तो बस फिर हम लोग बैठे उठे। और अच्छा लगता है कि कोई अचानक से आ जाए बीच में ही, भले काम डला है पर वो घर की हैं तो समझती हैं वो घर जैसा, तो मैं उनके पास बैठ जाती थी और अपना काम भी करने में लग जाती थी। तो कोई वो नहीं है, वो घर के जैसी ही हैं, वो तो खुद ही काम करवाने लगती मेरे साथ। पर वो थोड़ा सा साड़ी वाड़ी पहने थी, मैंने कहा नहीं आपसे कुछ नहीं करवाना है, आप बैठो बस। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर से सब कुछ सफाई वगैरह मैंने कर ली है। अभी ये पलंग क्लीन कर लिया है, क्योंकि दिवाली है, साल में एक बार ही आती है तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और सही भी रहता है। सभी लोग बोलते हैं मेरे घर में, तो ये लोग यही बोलते हैं कि कहाँ गंदा है कहाँ क्या है,
सब कुछ साफ़ डला है, पर जब करने बैठो ना तो इतना गंदगी निकलती है। और मुझे तो सही भी लगता है कि चलो एक बार हो गया साल में, फिर तो अपना ऐसा है कि रोज़ का करते ही रहते हैं। थोड़ा बहुत डस्टिंग, जाले वगैरह लेना, ये सब तो रोज़ चलता ही रहता, हफ्ते में, महीने में 2-4 बार ये सब तो करना ही पड़ता है। पर जो डीपली क्लीनिंग रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, वो दिवाली पे ही करते हैं। और एक मन में उत्साह रहता है क्लीनिंग करने का कि चलो भाई त्योहार आ रहा है, अच्छे से घर सजाएंगे साफ़ सफाई करके। और जो परंपराएं बनाई हैं तो वही मैंने देखा भी है शुरू से, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। और दिवाली पे अच्छे से घर क्लीन हो जाता है तो एक टेंशन भी उतर जाता है कि चलो अच्छे से घर साफ़ सुथरा हो गया तो एक बोझ सा हल्का हो जाता है। और वैसे तो इतना ध्यान नहीं जाता है, चाहे धूल चढ़ी रहे चाहे कुछ चढ़ा रहा है, सामने सामने करते रहते हम लोग। तो वही है कि दिवाली ना आए तो घरों की बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी ना हो तो एक हिसाब से सही भी रहता है। और यहाँ पर इस बार मैंने गद्दा नहीं उठाया क्योंकि ये बहुत भारी रहता है, तो यहीं का यहीं खिसका के ये सब कर लिया है। वैसे तो मैं उस रूम में निकाल देती थी, पर इन्होंने बोला कि मैं पकड़ लेता हूँ और पलंग का जो भी सामान करना है साफ़ तो कर लो। तो अच्छे से मैंने कवर्ड, पलंग का जो अंदर बॉक्स में कपड़े वगैरह हैं उन्हें सब सेट किया अच्छे से, सब अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर इन लोगों से मदद ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये डस्टिंग वगैरह सब पोंछ दूँगी, एक बार अच्छे से करके छोड़ दूँगी तो आराम से फिर सामान वगैरह सेट हो जाएगा। और जो उस रूम में सामान गया है तो इस रूम में आ जाएगा। और क्लीनिंग का यही है कि अपना जो भी काम करो उसको खुश होके स्टार्ट करो तो ज़्यादा थकावट नहीं होती है। करना तो है ही, ये तो मन में बिठाई लो कि भाई हमें करना है तो खुश होके करो और साथ में कुछ एंजॉय करते रहो, तो काम का एक बोझ नहीं लगता है कि ये काम वो काम, ये सब नहीं लगता है। और जितनी हो सके घर में मदद ले लो, अगर मदद करने वाले हैं तो मदद ले लो। और भाई झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है और किसी का मन नहीं है तो उनको थोड़ा सा कन्विंस कर लो कि भाई हाँ अकेले नहीं होते हैं ये सब काम। और सही भी बात है, अकेले होते ही नहीं हैं, कई काम ऐसे रहते हैं जो अकेले नहीं हो सकते हैं, तो हमें मदद लेनी ही पड़ती है। और रोज़ के कामों को तो करते भी रहते हैं, पर ये जो दिवाली है ये सब काम है तो यहाँ रखना, ये उठाना, बहुत काम निकलता है। और बस मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी आज से, तो फटाफट हो जाएगा। और कितना भी जल्दी करें फिर भी 8-10 दिन तो चले ही जाते हैं, क्योंकि कपड़े धो और पूरा घर ही क्लीन करना पड़ता है। वॉश अप एरिया है, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब, और रूम वगैरह, किचन, बालकनी, सब एक एक दिन भी करते हैं तो भी टाइम लगता है। और साथ में ही फिर घर के काम भी रहते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, खाना भी बनाना रहता है। तो उस हिसाब से काम निकालना चाहिए कि एक दिन में जितना कर सकें उतना ही काम लेना चाहिए। तो पहले से काम स्टार्ट कर दो वो सही है। और क्योंकि मंदिर वगैरह करो तो हो जाता है, 6-7 दिन तो आराम से चले जाते हैं। और ये इसका टेडी बियर भी डाल दिया है वॉशिंग मशीन में, तो भिगो देंगे 2-3 घंटे के लिए तो अच्छे से फिर साफ़ हो जाएगा। और दिवाली पे थोड़ा सा मन भी करता है ये सब काम करने का। और बस यहाँ पर काम मेरा चल रहा है। और चादर वगैरह मैंने बदल दिया है क्योंकि वो चादर बहुत गंदा हो गया था, तो ये बदल दिया है। और पर्दे नहीं निकाले हैं अभी, इनको बोल रही थी कि निकाल दो तो ये बोले कि अभी गलाने हैं क्या, तो मैंने कहा नहीं मैं सुबह गलाऊंगी, क्योंकि उनके जो रहते हैं ना वो निकल जाते हैं। यहाँ पर मैं लेट गई हूँ तो पता नहीं इन लोगों ने कब मेरा वीडियो बना लिया है। और कर्टन वगैरह डालें तो उनके जो लगे रहते हैं उनमें हुक, तो वो निकल जाते हैं अगर बहुत टाइम तक वॉशिंग मशीन में डाल। चश्मा तो हटा ले, चश्मा हटा ले। और क्या दिखा रहे हैं? नहीं बनाया तेरा वीडियो, बस हो गया तुम्हारा, हुआ भी नहीं हुआ। मत कर खुशी ऐसे, चश्मे क्यों? इसको रख दो अच्छे से पॉलीथिन में बेटा। और क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है और अभी तो चलता ही रहेगा।
उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने सब्जी बनाई और रोटियाँ बनाने लगी हूँ। और ये लोग कहने लगे कि नमकीन चावल बनाओ, तो वो बनाए। क्योंकि सब कितना भी कुछ भी घर का काम कर ले, पहले तो खाना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये काम तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी कर लो एक्स्ट्रा काम फिर। तो उसके बाद बस मैं खाने पीने की तैयारी में लग गई हूँ। और यहाँ पर पानी वगैरह मैंने भर लिया है सब। और थोड़ा थोड़ा ही काम करूँगी, जितना हो पाएगा, जैसे जैसे हो पाएगा तो उस हिसाब से कर लूँगी। और ये चाँद के दर्शन कर लीजिए आज। तो कैसा है, एकदम से तो काम नहीं हो पाता है, चाहे तो पहले से काम स्टार्ट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि घर के और भी काम रहते हैं, तो सब काम करने रहते हैं, तो इस वजह से अपना धीरे धीरे काम होता रहेगा। और यहाँ पर आज काफ़ी लेट हो गया था, दोपहर में वो लोग आ गई, तो खुशी ने भी चाय वगैरह बना कर दिया और हेल्प करी है काफ़ी। तो यहाँ पर ये देखिए 10:30 का टाइम है। और यहाँ पर ये अपना चोटी बनाने लगी है, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं मिल पाया है उसको। सामान वगैरह पड़ा था बालकनी में, तो नहीं बनाई उसने। और आज उसने हेड वॉश किया था, तो बनाना भी ज़रूरी था, ऑयल वगैरह लगाना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई, तो खाना पीना खाया हम लोगों ने। अभी बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ, तो किचन वगैरह क्लीन करके अच्छे से डाल दूँगी। और आज तो दोपहर में भी किचन वगैरह क्लीन नहीं करी थी, तो चाय वगैरह दूध वगैरह सब गिर गया है ऐसे थोड़ा बहुत, तो ये भी बहुत अच्छे से साफ़ करने थे। तो टाइम तो लग ही जाता है, कोई भी काम कर लें, तो बस यही है कि काम को थोड़ा सा अच्छे से करें, अच्छे मन से करें। और करना है ही, कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो क्यों टेंशन लेना। अच्छे से अपना खुश होके करो, तो काम एक बोझ नहीं लगता है, तो हो भी जाता है। और यहाँ पर किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लिया है, सब हो गया है मेरा। और कृष्णा तो सो भी गया है, क्योंकि थक गए हैं ये लोग भी, दिन में नहीं सोए हैं। आज सामान वगैरह सब बिखरा था घर में, तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पर ये बाल्टी वगैरह में भर के रख देती हूँ किचन में, और सुबह प्लांट्स में पानी देने के लिए हो जाती है। तो और किचन वगैरह छोड़ भी दो तो कॉकरोच कहीं ये आ रहा है, कहीं कीड़े वगैरह आते हैं, और अधिकतर तो कॉकरोच ही आते हैं इधर सबके घरों में। और खाना वगैरह थोड़ा बहुत भी छोड़ दो और कुछ भी खुला छोड़ दो तो उसमें आएंगे। और बड़े बड़े कॉकरोच नहीं रहते यहाँ पर, छोटे छोटे से कॉकरोच आते हैं, तो जिस वजह से किचन वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है रात को। और रात को सब अच्छे से क्लीन करके किचन वगैरह ये सब छोड़ना चाहिए, अच्छा रहता है, वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है। और एक बाल्टी पानी भर कर रखो, बाल्टी नहीं है तो कुछ भी पात्र एक भर कर रखो पानी का। और रात को ही गिलास या लोटे में पानी भर के रखना चाहिए, तो वही लोटा ले जाकर सुबह अपना दहलीज पर छिड़काव कर दो, बाहर छिड़काव कर दो, तो जो भी घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो छोटे छोटे टिप्स जो रहते हैं वो हम लोगों को मानने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। और जब तक मेरी बाल्टी भरती है तब तक मैं बाहर आकर देख लेती हूँ बालकनी में, तो इतना रात को भी वहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, अभी वॉक कर रहे हैं। और घड़ी में अभी 12 का टाइम है, 12:15 बजे हैं, ऐसा ही टाइम है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। और यहाँ पर बस अभी हम लोगों की सोने की तैयारी लगने लगी है, तो खुशी भी अभी जाग रही थी और कृष्णा सो गया है, तो ये भी अपना सोएंगी। और मैं भी जो भी अपना रहता है सब देख के अच्छे से, घर में सब कुछ स्लाइडिंग वगैरह सब जगह की खुली डली हैं, सब लोग लेट गए हैं, तो वो सब काम मेरा रहता है, मेरी जिम्मेदारी रहती है। लास्ट में खिड़की दरवाज़ों को चेक करना, और पानी या खाना कहीं खुला ना पड़ा हो, कुछ और ऐसा सामान ना डला हो जो ख़राब हो रहा है रात में, या जिसमें कीड़े वगैरह ना चले जाएं, तो वो सब लास्ट में मेरी जिम्मेदारी रहती है। तभी मैं सोती हूँ फिर। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।